एक भाई ने बहुत उदास होते हुए ये कहा कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ, इतना परिश्रम करता हूँ, हार्ड वर्क करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं सफल नहीं हो पा रहा हूँ। क्या परमेश्वर चाहता भी है कि मैं सफल हो जाऊँ? क्या ये परमेश्वर की इच्छा है भी कि नहीं? मैंने उनसे सिंपल सा एक सवाल पूछा कि क्या आप रोज़ जब अपने काम की ओर जाते हैं, अपने काम को करते हैं, क्या आप परमेश्वर से बोलते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में आ, मैं तेरी इच्छा के अनुसार चलूं, जो तेरी इच्छा है वो मैं अपने जीवन में करूं। जब उस भाई ने ये बात सुनी तो वो बहुत शॉक्ड हुए कि ये कैसी बात है, इस पर तो मैंने आज तक ध्यान नहीं दिया कि मैं परमेश्वर की इच्छा पर चलूं। फिर मैंने उनसे एक छोटी सी कहानी बताई कि जब एक बालक, एक छोटा लड़का अपने पिता की उंगली को पकड़कर चलता है, जब वो उस मार्ग पर चलता है, रोड पर चलता है, तो वो डरता नहीं है। हो सकता है कि वो कुछ कुत्तों को देखकर घबरा जाए, कहीं गाड़ियों को देखकर डर जाए, लेकिन जब तक उसने अपने पिता की उंगली पकड़ी है वो बेखौफ चलता रहता है, क्योंकि उसे पता है मेरा पिता मुझे मंजिल तक पहुंचा देगा। फिर चाहे उस बच्चे को रास्ता पता हो ना हो, उसे मालूम हो ना हो कि मुझे कहाँ जाना है, लेकिन पिता उसे सुरक्षित पहुंचाता है। ऐसे ही जब हम पिता से मांगते हैं कि प्रभु यीशु मसीह से बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह, मैं जो भी कार्य करूं, मैं जो भी काम करूं, आप मेरे साथ में हों, आप मुझे चलाएं। और जानते हैं बाइबल भी कहती है, ईसाइया की पुस्तक 41वां अध्याय और 13 आयत में लिखा है, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़ कर कहूँगा मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। हालेलुया। जब आप रोज़ उस खुदावन की उंगली पकड़कर अपने कामों को करेंगे, खुदावन से कहेंगे खुदावन मुझे अपनी तरफ से चला, मुझे अपनी अगुवाई में चला, मैं जैसा तू चाहता है वैसा मैं करूँ। आप चाहे आपको लगे कि मैं सफल नहीं हो रहा हूँ, लेकिन अंत में आप वहाँ पहुँचेंगे जहाँ परमेश्वर की इच्छा है, जहाँ परमेश्वर का प्लान आपके लिए है। इसलिए जब भी आप अपने कामों को करें, परमेश्वर को स्मरण करें और परमेश्वर की उंगली को पकड़कर, परमेश्वर के हाथ को पकड़कर रोज़ उसके साथ साथ चलें। आमीन।